दुनिया में कुछ जगह इतनी मिस्टीरियस हैं कि उनका नाम ही काफी है, जैसे एरिया 51। नेवाडा के रेगिस्तान में छुपा ये बेसे सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटी नहीं, एक राज है। सरकार सालों तक इसकी एग्जिस्टेंस से इनकार करती रही। गूगल मैप्स पर बस खाली जमीन दिखेगी, लेकिन लोग कहते हैं नीचे एक पूरी सीक्रेट दुनिया है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि गलती से भी घुस गए तो वापस आना मुश्किल। कहा जाता है अमेरिका यहाँ अपनी सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी बनाता है, ऐसे जहाज, ऐसे हथियार जो आम सोच से परे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह ये है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं, शायद एक एलियन मेहमान। एरिया 51 के बैंड दरवाजों के पीछे क्या छुपा है? मिलिट्री रिसर्च या इंसानियत का सबसे बड़ा राज? ये वही जगह है जहां से अफवाहें शुरू होती हैं और सच खो जाता है। 1947, रॉसवेल, न्यू मैक्सिको। एक दिन आसमान से कुछ गिरता है, अजीब मेटल का टुकड़ा जो तोड़ने पर भी वापस शेप में आ जाता है। आर्मी पहले कहती है फ्लाइंग सॉसर पकड़ी है, हेडलाइंस बन जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, एलियंस आ गए। फिर कुछ घंटों बाद आर्मी पलट जाती है, अरे बस वेदर बलून था। इतना बड़ा यू टर्न, लोगों को शक होता है सरकार कुछ छुपा रही है। कुछ लोग कहते हैं मलबे के साथ अजीब लाशें भी मिली थी, बड़े सर, बड़ी आंखें। वो सब मालबा और बॉडीज गायब हो जाते हैं और कहते हैं सब कुछ एक सीक्रेट जगह ले जाया गया, नेवाडा के रेगिस्तान में, एरिया 51। रॉसवेल ने एरिया 51 को एलियंस के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। रॉसवेल के बाद एरिया 51 एक मिस्ट्री बॉक्स बन गया। यूएफओ साइटिंग्स, अजीब टेक्नोलॉजी, सबका रास्ता यहीं आकर रुकता है। लोग मानते हैं एलियन बॉडीज यहीं रखी हैं, उनकी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर हो रही है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जीपीएस, नाइट विजन, सब एरिया 51 की देन है, ऐसा विश्वास है। सरकार जितना चुप रहती है, लोगों का शक उतना बढ़ता है। रात को लोग आसमान में अजीब रोशनियां देखते हैं और कहानियां और भी गहरी हो जाती हैं। यहाँ सच और झूठ की लकीर धुंधली हो जाती है। जब तक दरवाजे बैंड हैं, राज जिंदा है। 1980 में बॉब लजार नाम का आदमी सामने आया। उसने दावा किया कि एरिया 51 के पास S4 फैसिलिटी में उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया। उसने कहा नो फ्लाइंग सॉसर्स देखे, उनका प्रोपल्शन सिस्टम ग्रेविटी एम्पलीफायर्स पर था और एक मिस्टीरियस एलिमेंट एंसफीन उनका फ्यूल था, जो उस वक्त तक ऑफिशियली डिस्कवर भी नहीं हुआ था। लजार की बातों ने यूएफओ बिलीवर्स को हीरो दे दिया, लेकिन सरकार ने उसे झूठा कहा। उसके रिकॉर्ड्स भी गायब हो गए। कुछ बातें जैसे एलिमेंट 115 बाद में सच साबित हुई, पर उसकी पूरी कहानी कभी प्रूव नहीं हो पाई। आज भी लोग दो हिस्सों में बनते हैं, कुछ के लिए वो विसल ब्लोअर, कुछ के लिए फ्रॉड। पर एक बात पक्की है, उसने एरिया 51 की मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। इंटरनेट के आने के बाद एरिया 51 की मिस्ट्री और बढ़ गई। लोग सैटेलाइट इमेजेस जूम करते हैं, फोरम्स पर थ्योरीज डिस्कस होती हैं, सच और झूठ अलग करना मुश्किल हो गया। 2019 में एक वायरल इवेंट, स्टॉर्म एरिया 51, ने फिर से क्यूरियोसिटी को जिंदा कर दिया। हजारों लोग वहां पहुंचे, लेकिन बेसे के आगे नहीं बढ़े। ये इवेंट मजाक था, पर सेंटिमेंट रियल था। लोग आज भी जानना चाहते हैं अंदर क्या है। एरिया 51 अब भी उतना ही सीक्रेट है। रॉसवेल का राज अब भी दफन है और बॉब लजार की बातें अब भी लोगों को उलझाती हैं। शायद सच इन सब के बीच कहीं छुपा है, या शायद हम उस पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है?